उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछली गलतियां जिनको अब सुधारा नहीं जा सकता, उनके बोझ से कैसे उभरा जाए? ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार ना हो, नहीं तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी फिर? ऐसी कोई गलती नहीं जिसको हम नष्ट न कर सके। अगर ऐसा ना होता तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, फिर तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसी कोई गलती नहीं जिसको हम नष्ट ना कर सकें। उसको नष्ट करने के लिए उस कोटि का भजन चाहिए। खूब जितना हम भगवान का नाम जप करें, अंदर से इस बात से जले कि मेरे से बहुत भयानक गलती हो गई। प्राय आजकल गृहस्थी में बड़ा मतलब ये ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कोई बच्चा है, किसी भी तरह से डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें थोड़ी कमी है तो उसको नष्ट करवा देते हैं, या बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देते हैं, या नहीं चाहिए गर्भ रह गया तो उसको नष्ट करा। कई ऐसे, तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा अपराध है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, आप अगर हो गए, इनको मिटा ना पाए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन हमारा मनुष्य जन्म मिला, अगर हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, अज्ञान में हमसे गलती हो गई, स्वार्थ में हमसे गलती हो गई, तो अब हम सुधार ही नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सुधार हो सकता है। हम भगवत प्राप्ति करने योग्य मनुष्य देह को प्राप्त करके हम ऐसे नारकी गतियों को जाए, ऐसा नहीं। गलती हो गई, हम उसके सुधार का प्रयास करते हैं। ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार ना हो, पर वो उस कोटि का प्रायश्चित होना चाहिए। उसका प्रायश्चित, जैसे यार छोटी गलती हुई तो 2 थप्पड़ लग गए, ठीक हो गया। चोरी की तो 10-20-50 डंडे मिले, कुछ समय की जेल मिली। लेकिन ऐसे महत अपराध कर लिए तो फांसी की सजा मिलेगी, आजीवन कारावास तो है ना उस दंड के अनुसार। ऐसे जिसकी यहाँ सजा मिल गई तो उसका प्रायश्चित तो हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पाप है जो प्रायश्चित नहीं हुआ, और हमने वो पाप किए हैं और पूर्व में भी किए हैं, तो उनका प्रायश्चित करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। सबसे बड़ा प्रायश्चित है उठते बैठते चलते फिरते नाम जब शुरू कर दे। सबसे प्रार्थना है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम के बल से पाप मत करो, लेकिन जो पाप हो गए उनको भस्म करने की सामर्थ्य नाम में। जैसे जंगल का जंगल पूरा है और दावानल अग्नि लग जाए भस्म कर देगी, ऐसे ही पाप का जंगल भरा है, उसको नष्ट करने के लिए अग्नि के समान भगवान का नाम है। जैसे 2 लकड़ियों की रगड़न से अग्नि पैदा हो जाती है, चिंगारी, ऐसे जिह्वा से नाम राधा 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 राधा, इससे दिव्य ज्ञानाग्नि प्रकट होगी, सारे पापों को भस्म करके आपका मंगल कर देगी। पर वो निरंतर अभ्यास में लाओ, चलते फिरते उठते बैठते सेवा करते, कोई पैसा लगने की जरूरत नहीं। पैसा लगता है, हम कह रहे अपवित्र पवित्रो आसर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतरा सूचि। अपवित्र हो या पवित्र कोई मतलब नहीं, राधा राधा राधा, श्याम 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 श्याम। वो अंदर और बाहर दोनों जगह से पवित्र कर देगा नाम। अंदर के सारे पाप को नष्ट कर देगा, बाहर के विघ्नों को नष्ट कर देगा। और भजन होना चाहिए। पहली बात तो ये सोचे ही ना कि अब हमारे पापों का नाश हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य शरीर है, हम सब प्रारब्ध को भोग लेंगे, संचित को भस्म कर देंगे, नए कर्मों का सुधार करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। अरे माना कि हमारा इतना जीवन गलती में चला गया तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा क्या? गलती हो गई, अब उसका सुधार करेंगे। मानव जीवन सुधार के लिए मिला है, क्यों, किसका प्रश्न है? हाँ, तो सुधार के पक्ष में रहिए। हमसे जो भूल हो गई, हमसे जो गलती हो गई, प्रभु हैं वो हमें क्षमा करेंगे। हम उतना साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, धर्माचरण करते हैं, पुनरावृत्ति गलती की नहीं करते, पक्का सुधार हो जाएगा। नहीं तो भगवत प्राप्ति फिर कैसे होती है? अगर मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है और पापों का नाश ना हुआ तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? उठते बैठते, इसीलिए सबसे प्रार्थना करते, उठते बैठते चलते फिरते, माला से, काउंटर से, बिना माला, ऐसे जबान हम बोला राधा राधा राधा, वो गया हमारे सरकारी बैंक में, वो प्रभु के चरणों में गया। तुम गिनो या ना गिनो, वो गया। उसको ये नहीं कि अब हम गिना नहीं और समर्पित नहीं किया तो कैसे समझ। जब हम राधा 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 कह रहे हैं तो श्री जी सुन रही है और उस श्री जी के पास नाम जा रहा है, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। नाम जब अपने प्रभाव से ऐसे पापों के अंधकार को नष्ट करता है, जैसे सूर्य भगवान उदय हुए तो सब अंधकार गया। आज का सत्संग अगर सुनना ना सुने हो तो सुन लेना, बहुत संतोष मिलेगा, बहुत बल मिलेगा। नाम महिमा का बहुत सुंदर गान था। नाम ही है जो जीव का परम कल्याण। अब कलिकाल है, क्या साधना हो सकती है? आप लोग खुद ईमानदारी से देख लो, मना स्थिति क्या है।
इसलिए जबान से राधा 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 न पैसा लगता है, ना हम तुम्हें दान पुण्य की कह रहे हैं। जैसे हो खूब कमाओ खाओ धर्म पूर्वक चलो, राधा राधा जपो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो। देखो ये अध्यात्म है, ये पैसा वाला नहीं है। बिना पैसा के भगवत प्राप्ति वाला मार्ग है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ भी पैसा तो फिर सब गड़बड़ हो गया ना। हाँ, कुछ नहीं, 1 रुपए की जरूरत नहीं। धर्म पूर्वक कमाओ। कभी किसी को भूखा देखा तो अपनी भोजन की थाली का भोग उसको दे दो। हम एक टाइम भूखे रह सकते हैं, तुम पा लो, ये बात है। और नाम जप करे तो अब ऐसा नहीं कि दूसरे को, मतलब आप बहुत बड़े शासन में पद में हो, दूसरे को अधर्म पूर्वक दबाया जाए, उससे धन लिया जाए, फिर दशांश से दिया जाए और तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नहीं, लेने वाला और देने वाला दोनों नरक जाएंगे। क्योंकि पापाचरण कभी किसी का मंगल नहीं कर सकता, अधर्म कभी किसी का मंगल नहीं कर सकता। पापाचरण बंद करो और जो तुमने गलती की है उसका प्रायश्चित करो और नाम जप करो, घर में ही पवित्र हो जाओगे। परमार्थ में, भगवत प्राप्ति में पैसे की 1 पैसे की जरूरत नहीं है। प्रभु बाप को बाप कहने के लिए किसी सरकारी लायकात की जरूरत नहीं है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। उसमें किसी की दलाली की, किसी के सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, हम भूल गए हैं वो मार्ग, तो वही भगवान गुरुदेव के रूप में संत की वाणी में बैठ के अपना मार्ग बता रहे हैं, हम उस पर चल देते हैं। यहाँ लेन देन वाला थोड़ी विषय है, चलने वाला विषय है। अपना मन भगवान के नाम में लगाओ, अपने आचरण शुद्ध करो, धर्माचरण। कोई नशा मत करो, मांस मदिरा, ये सब जो गंदी बातें हैं, इन व्यभिचार, पराई माता बहन, ये सब बंद करो और नाम जप करो, सब ठीक हो जाए। जो गलती हुई भगवान सब क्षमा कर देंगे, बड़े मंगलमय है। अब ऐसे सोचो कि आप भोगो विषय, गंदे गंदे आचरण करो और पापाचरण करो और किसी को महीने में बांध दो 1 लाख 2 लाख 4 लाख और वो भजन करके तुम्हारे पाप नष्ट कर देगा, कदापि नहीं। ऐसे जो खान पान करते हैं उनकी बुद्धि पाप से सन जाती है। भीष्म पितामह जी जब आखिरी में बाणों की सैया में पड़े, 6 महीना व्यतीत हो गए, जब देखा भगवान ने कि अब अंतिम होने वाला है ज्ञान का सूर्य, युधिष्ठिर जी से कहा चलो ले लो चल करके ज्ञान। नहीं, ऐसा महात्मा युगों में पैदा होता है। भीष्म जी बड़े महात्मा, अखंड बाल ब्रह्मचारी, परम ज्ञानी। तो गए वहां, पांडव और द्रौपदी जी भी थी। जब ज्ञान की वार्ता करने लगी तब उन्होंने द्रौपदी जी ने कहा कि पितामह आज तो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो। उस समय क्या हुआ था जब सभा में मैं चीख चीख के पूछ रही थी, उस समय क्यों नहीं बोले थे? ज्ञान कहाँ गया था आपका? तो उनका बेटी क्षमा करना, उस समय पापी दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से 6 महीना हो गए बाढ़ पर पड़े हुए, सब रक्त बह गया, अशुद्ध और भारी पीड़ा से प्राश्चित हो चुका। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी। अब जो प्रश्न करोगे उसका उत्तर दें। समझ रहे हो? पापात्मा पुरुष का अन्न खाने से अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म जैसे महापुरुष भी कह रहे हैं कि बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाए। तो अगर अधर्माचरण से कमा के आप दान भी करोगे तो पाप ही होगा, क्योंकि वो भजन के लिए बैठा था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो पहले तो तुमने पाप किया, पाप की कमाई दी तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और डबल पाप। पाप से कभी धर्म नहीं होता। इसलिए हमसे जो गलती हो गई उसका समाधान करेंगे। जैसे कभी ऐसे अपराध बन जाते हैं जो अभी पीछे हम बोले, भगवान का आश्रय ले ले। भागवत में सप्ताह की संस्कृत से जो मूल है उसके पाठ में बहुत बड़ी सामर्थ्य। धुंधकारी महापापी था, जे ही 7 दिन पूरी भागवत सुनी तो विमान आया, भगवान के स्वरूप को धारण करके वो गया विमान में। तो जैसे कोई महत पाप है, ऐसा लगता है उसको कैसे दूर करे, तो पूरी भागवत वो जो करवाई जाती है वो ना करवा के, मान लो अर्थ नहीं है तो एक किसी विद्वान को जो भागवत का ज्ञान रखता है संस्कृत से, 7 दिन वो पूरी भागवत का पाठ कर ले और अनुष्ठान जैसे होता है अनुष्ठान कर दे तो निश्चित बड़े से बड़े महत पाप का नाश हो जाता है। पर भगवत प्राप्ति के लिए आपका स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। धुंधकारी को विमान आया और भागवत सुन रहे थे।